कि ये निकल जाता। बीइंग अ होम मेकर घर का सब काम तो हमें करना ही पड़ता है, बट क्या हम उसी काम को स्ट्रेस फ्री होकर एंजॉय करके खुशी खुशी करें तो कितना अच्छा होगा। बट इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है। क्या क्या चीज़ मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल टू एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम एकदम सो के उठते हैं, कामों में लग जाते हैं क्योंकि हमें ये काम करना है वो काम करना है, काफ़ी स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के साथ हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, थोड़ा सा सनलाइट देखती हूँ। और आजकल ना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही विंटर के सीज़न में सनलाइट देखने को मिल रहा है। यूजुअली ऐसा होता नहीं था पास्ट ईयर्स में, तो ये अच्छी बात है क्योंकि सनलाइट अगर आप थोड़ा देख लो ना तो काफ़ी पॉजिटिविटी मिल जाती है। तो थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी थी, थोड़ा नीचे मैं देखी लोग आ जा रहे थे और फिर उसके बाद आ गई किचन में। तो थोड़ा सा ऐसे में ना एनर्जेटिक फील होता है। तो किचन में आने के बाद बस वही मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट, ध्रुव के लिए मिल्क गर्म करना और हम लोग के लिए मैंने ब्लैक टी बनाई। और हाँ, मैं अपने लिए ये वाला जो वाटर बॉटल है उसको मॉर्निंग में ही फिल करके रख लेती हूँ ताकि मेरा जो वाटर इनटेक है वो मैं ट्रैक कर सकूँ। ये वाला वाटर बॉटल ना स्टेनलेस स्टील का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वाटर बॉटल है और ये इसकी कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर की है। तो इस तरीके से आप पानी को भर लो, कोई भी आपके पास 1 लीटर का, आधा लीटर का, जितने भी आपके पास है उसको आप रिफ़िल कर करके आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि कितना है आपका वाटर इनटेक। बिकॉज विंटर्स में ना ऐसे भी लोगों का वाटर इनटेक काफ़ी कम हो जाता है, उनको लगता है कि प्यास नहीं लगी तो पानी नहीं पीना है। ऑफकोर्स आपको अगर प्यास नहीं लगी है तो पानी नहीं पीना है, बट लगी है तब तो पीना है। तो इस तरीके से रिफ़िल करके रख लिए रहो तो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आप एक होम मेकर हो या बाहर जॉब भी करने जाते हो, सबका जो वीक डेज़ है ना बहुत हैक्टिक होता है क्योंकि हमें रूटीन से चलना पड़ता है, सारा काम टाइम से फिनिश करना पड़ता है, इसलिए हैक्टिक भी होता है, बहुत ज़्यादा थकान भी होती है। इसी कारण से हम लोग वीकेंड को थोड़ा सा स्लो रखते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तब की बात अलग है, तब हम लोग सुबह ही सारा कुछ कंप्लीट कर लेते, बट ज़्यादातर हम लोग का वीकेंड जो है वो स्लो होता है। तो उठने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद तो मैं थोड़ा सा बैठी थी, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। ध्रुव के लिए मैंने मिल्क बॉईल होने के लिए रखा और अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो हम लोग ब्लैक टी ज़्यादा पीना प्रीफर करते हैं, जिसमें मैंने कार्डमम, जिंजर, ब्लैक पेपर ऐड किया और ये थ्रोट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और मेरे हस्बैंड को ब्लैक टी ही पसंद है और कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट वंस इन अ वाइल चलता है। But this will not happen again. के साथ मैंने ध्रुव का जो मिल्क है उसको भी छान कर दे दिया है। ज़रा सा भी मलाई चली जाती है ना उसके मिल्क में, बिल्कुल भी नहीं पीता है, तो हमेशा मैं छान कर ही देती हूँ। और 1 वीक से हमारे जो डाइनिंग एरिया है ना वहाँ का लाइट ख़राब हो गया था, तो लाइट्स की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आज वही फिक्स करने के लिए जो यहाँ के अपार्टमेंट्स के ही इलेक्ट्रीशियन है उसको हमने बुलाया था। काफ़ी कन्वीनियंट होता है, पता है, अपार्टमेंट्स में ही उनके खुद के इलेक्ट्रीशियन है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, छोटा बड़ा जो भी प्रॉब्लम होती है, वो उनको बस मैसेज कर दो, वो आ जाते हैं और फिक्स करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इवन कई बार तो मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इलेक्ट्रिक का, तो वो लोग आते हैं, फिक्स करके चले जाते हैं। तो ये मतलब ईजी हो जाता है मेरे लिए। के साथ ही मैं यहाँ पर लंच की भी तैयारी कर लूँगी। तो मैंने चने का दाल लिया है, उसको अच्छे से धोकर मैं गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोख होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर मतलब आधे घंटे के लिए मैं उसको छोड़ दूँगी। और आज प्लान तो नहीं था मेरा कि मैं कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था, बट ध्रुव बोला कि उसको सैंडविच खाना है, तो मेरे पास सावरडो जो ब्रेड है वो रखा हुआ है, तो बस मैं उसी का ही सिंपल सैंडविच बनाऊँगी। वैसे तो मुझे इसका जो टोस्ट है ना
वो ज़्यादा पसंद है, बट वो बोला कि उसको सैंडविच खाना है। तो मेरे पास एवोकाडो भी था और उसी का ही मैं थोड़ा सा गुआकामोले टाइप का बनाकर सिंपल सा सैंडविच बनाऊंगी। बट ये बहुत हेल्दी होता है, टेस्टी भी बहुत होता है। अगर आपको एवोकाडो पसंद है ना तो ये सैंडविच आपको पक्का पसंद आने वाली है। तो सैंडविच के लिए मैंने क्या किया, एक एवोकाडो लिया, उसको अच्छे से स्मैश करके बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, अगर आपको खीरा पसंद है तो वो भी डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक, इटालियन सीजनिंग और ब्लैक पेपर, बस इतना ही मैंने डाला है। अच्छे से मिक्स किया और हाँ, नींबू का रस ज़रूर से डालना, नहीं तो जो एवोकाडो है ना वो ब्लैक हो जाता है। बस इसका एक फिलिंग सिंपल सा तैयार कर लेना है और सैंडविच की तरह फिल करके उसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हुआ था, मैं उसमें घी स्प्रेड की और सैंडविच को दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक ली। और सावरडो का जो टेक्सचर है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर सैंडविच को मैं फ्लिप करने की कोशिश कर रही थी, तो फीलिंग ना थोड़ा सा बाहर आ रहा था, बट मैंने केयरफुली उसको फ्लिप किया और दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लिया। हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट्स। बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत इसका जो टेक्सचर है ना मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो टेक्सचर है बहुत क्रिस्पी होता है, नॉर्मल ब्रेड की तरह सॉगी नहीं लगता मुझे। सैंडविच बनने के बाद मैंने ध्रुव को दे दिया है और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने चने की दाल सोख की थी, वो काफ़ी अच्छे से सोख हो गया है। तो उसी के साथ मैं आज दाल पालक बनाऊंगी। अगर आप तुअर की दाल के साथ ही बनाते हो ना तो चने की दाल के साथ भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना, दाल पालक काफ़ी टेस्टी लगता है। और हमारे बिल्डिंग के नीचे ना फार्मर मार्केट टाइप का लगता है, जो कि लोकल वेंडर्स होते हैं वो लोग आते हैं, फार्मर्स हैं वो लोग आते हैं और काफ़ी फ्रेश सब्जियाँ मिलती है, काफ़ी फ्रेश प्रोड्यूस मिलते हैं, जो कि आप सुपर मार्केट से जाओगे उससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, वीकेंड्स में सब्जियां वहीं से ही लेके आ जाते हैं। तो पालक को मैंने अच्छे से धो के रख दिया था, उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी मैंने अच्छे से ड्रेन करके फिर काट के कुकर में ही एक साथ में प्रेशर कुक कर लूँगी अलॉन्ग विथ हल्दी एंड नमक। तो दाल को मैंने प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है और साथ के साथ मैंने राइस को भी सोक होने के लिए रख दिया अच्छे से वॉश करके। और फिर बनाई थी अपने लिए चाय, और धूप अच्छी थी ना तो ध्रुव के डैडी बोले कि मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पेंटिंग करने जाऊँगा, क्योंकि सनलाइट जब अच्छी होती है ना तो उनको अच्छा लगता है पेंटिंग करने में। तो वो चले गए हैं पेंटिंग करने के लिए और तब तक मैं यहाँ पर सारा जो काम है वो निपटा लूँगी। तो पहले तो मैं बैठकर थोड़ी देर आराम से चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद जितने भी बर्तन डाइनिंग में रखे हुए थे वो मैं किचन में लेके आई, और यहाँ पर राइस के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही पानी गर्म होगा, अच्छे से उबल जाएगा, तो मैं जो सोक किया हुआ राइस है उसको इसमें ऐड कर दूँगी। फिर मैं दाल को तड़का लगाने में जो जो चीज़ लगने वाली है वो सब यहाँ पर चॉप कर लूँगी। तो मैंने इसके लिए लिया है शैलोट्स, जो छोटे वाले प्याज होते हैं ना वो। तो यहाँ पर होता क्या है, या तो आपको बहुत बड़े प्याज मिलेंगे या फिर यहाँ पे छोटे वाले, बट गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे छोटे प्याज मिल जाते हैं, जो कि मैं सांभर में यूज़ करती हूँ। इसका टेस्ट सांभर में काफ़ी अच्छा आता है और कभी कभी दाल में तड़का लगाने के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो इसका प्रॉब्लम एक ही है कि इसको काटने में ना, इसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, उसको छिलका निकालने में फिर उसको काटने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है।
साथ के साथ किचन की सफाई इज़ मैंडेटरी, क्योंकि मेरा किचन ऐसे ही काफ़ी छोटा है और अगर उसमें थोड़ा सा भी क्लटर हो जाता है ना तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ के सामान मेरे काउंटर टॉप में आ गए हैं। तो बस मैं यही करती हूँ कि साथ के साथ ना सारा कुछ चीज़ें क्लीन करते रहती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा कुछ एफर्ट्स ना लगाना पड़े। और हाँ जी, यहाँ पर हमारा जो राइस है वो भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो ये स्ट्रेनर दिखा रही थी, उसी से ही मैं सारा पानी उसको छान लेती हूँ और फिर थोड़ी देर उसी में रख देती हूँ, जो कि गर्म रहता है ऐसा करने से। और दाल भी अच्छे से पक चुका है। मैंने कुकर का दाल दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया और सेम कुकर को ही मैं वॉश करके यूज़ करूँगी तड़का लगाने के लिए। इसके लिए मैं कोई और अलग सी कढ़ाई यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जितना कम बर्तन हो सकता है वो रखो और उसी को ही वॉश करके यूज़ कर लो ताकि ज़्यादा बर्तन ना धोना पड़े। तो बस मैंने उसको वॉश किया, अच्छे से पोंछ लिया, अब गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होती ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी, क्योंकि दाल का जो तड़का है ना वो घी में ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन पूरा गरम कढ़ाई में, गरम पैन में आप घी डालोगे तो थोड़ा सा जले टाइप का हो जाता है। तो बस मैंने घी और ऑयल को ऐड किया। जब गरम हो गया तो मैंने इसमें जीरा ऐड किया। जीरा के थोड़ा सा क्रैकल होते ही मैंने इसमें ऐड किया है प्याज बहुत सारा जो मैंने छोटे छोटे काट के रखे थे उसको, अलॉन्ग विथ सारे मसाले। प्याज और मसाले थोड़े भून गए थे तो मैंने थोड़ा सा उसमें जिंजर और गार्लिक कूट कर ऐड किया था और फिर उसको थोड़ी देर के लिए भूना। फिर मैंने ऐड किया टमेटो। तो टमेटो को आपको रफली चॉप कर लेना है और इसको ढक कर पकने देना है ताकि जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर राइस बन गई थी तो वो उसको तो मैंने छान कर रख दिया था, वो मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पर टमाटर को आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। गैस का फ्लेम उसको लो टू मीडियम ही रखना है और थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे स्मैश भी कर सकते हो आपके पास जो स्पैचुला है उससे, ताकि कंसिस्टेंसी है ना काफ़ी अच्छी हो जाए। अच्छे से भून गए थे, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया था। तब मैंने इसमें पकी हुई जो दाल पालक है वो ऐड कर दिया और सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो जब भी आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करना हो ना, आप गर्म पानी का ही यूज़ करें, इससे उसका जो टेम्परेचर है वो रिटेन रहता है। तो बस इसको गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे 2 से 3 बार। ध्रुव के डैडी जैसे ही पेंटिंग करके आए उन्होंने कहा कि लंच जल्दी से दे दो, क्योंकि उन लोग को जाना है मूवी। ध्रुव को कुछ टाइम से मूवी देखना था और मूवी शायद लगी हुई, तो वो लोग तो लंच करके चले गए मूवी देखने। और मुझे कुछ ब्लैंकेट्स थे जो धोने थे। धूप इतनी अच्छी है तो मुझे लगता है कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए कपड़े धोने का। और सन में जो ड्राई हुए कपड़े होते हैं ना उसकी तो बात ही अलग होती है। ड्रायर में मुझे हमेशा कपड़ा सुखाना ना अच्छा नहीं लगता। अगर नीड है तब तो सुखाना पड़ता ही है, लेकिन जब भी सनलाइट आती है ना मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सनलाइट में ही सुखाऊं। मशीन में कपड़े लगाने के बाद मैं भी शावर ले ली थी और लंच भी मैंने कर लिया है। और फिर लग गई हूँ प्रीवियस डे के जो धुले कपड़े थे ना उसको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन और बहुत सारे कपड़े जब इकट्ठे होते हैं ना वॉश करने के लिए, फोल्ड करने के लिए, ओ माय गॉड, इसी से ही मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है। तो कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द ये जो काम है ना उसको निपटा लो। कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है और ज़्यादातर कपड़े ध्रुव के ही थे। और इस वाले जो रैक है ना इसी में मैं उसके सारे जो डेली वेयर के कपड़े वो रखती हूँ, उसको इजी होता है एक्सेस करने में। और साथ के साथ टॉल्स वगैरह भी धुले थे उसको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है। जितने भी गंदे कपड़े थे वो भी मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। तो ये ना काफ़ी ईजी हो जाता है ऐसा करने से। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। फिर आ गई मैं किचन में। आजकल दिन इतने छोटे हैं ना, कैसे सुबह से शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो डिनर में मुझे ऐसा कुछ स्पेशल बनाना भी नहीं है
और मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस रखा हुआ था। तो हमारे यहाँ लेफ़्ट ओवर राइस का और चावल आटे का मोरा रोटी करके बनता है, छत्तीसगढ़ में बनता है और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। बहुत बचपन से खाते आ रहे हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, टमेटो की चटनी के साथ स्पेशली बहुत अच्छा होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको नमक और पानी डालकर उसका एक डो तैयार कर लेना है और फिर उसको गरम तवे में तेल डालना है और उसको अच्छे से फैला लेना है। थोड़ा सा मोटा सा होता है। और साथ के साथ मैं ध्रुव के डैडी के लिए चाय भी बना ली थी। रोटी मैं सिर्फ ध्रुव के लिए बनाई थी। उसको अच्छे से आपको सेकना है दोनों साइड से। तो उसका रोटी तैयार हो गया था, मैंने उसको दे दिया डिनर करने के लिए। और हमारे लिए मैं बनाई हूँ यहाँ पर पराठे। तो पराठे में ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनाई हूँ, अगली बार इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, आज तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। बट इसमें मैंने पम्पकिन सीड्स और सेसमी सीड्स ऐड किया है, जिससे इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है ये। तो बस ऐसे ही आज हमारा सिंपल सा लंच और डिनर हुआ। करने के बाद मैं लग गई किचन को क्लीन करने में। तो जितने भी बर्तन डिश वॉशर में जाने थे वो मैंने डिश वॉशर में लगाया, जो मुझे हाथ से धोना था वो मैंने हाथ से यहाँ पर धो लिया है। पर मैंने डिश वॉशर को भी अच्छे से लोड कर दिया है। और डिश वॉशर के लिए मैं ये फिनिश का डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, चाहे आप लिक्विड पॉट्स या फिर पाउडर कोई भी यूज़ करें, सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। ऑफकोर्स ये मशीन है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टू टाइम फॉर द बेटर रिजल्ट्स। बट जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ सारा फिनिश का ही होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं जितने भी बर्तन मैं थ्रू आउट द डे यूज़ की थी, स्टीमिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए, जिस के लिए यूज़ की थी, सबको क्लीन करके रख दिया है। अब मेरे पास कुछ बॉटल्स एम्प्टी हो चुके थे, उसका स्टिकर निकालने वाली थी मैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को भी नहीं, क्योंकि जिसको नहीं पता होता है ना वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इससे। तो क्या करना है, एक बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी लेना है, अच्छे से गर्म करना है और उस बॉटल को उसमें डाल देना है। तो जब तक मैं पानी गर्म कर रही हूँ, साथ के साथ यहाँ पर मेरे पास ह्यूमिडिफायर है, उसमें पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि ठंड में बहुत अच्छा होता है और स्पेशली आपको कोल्ड एंड कफ होता है ना, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बस ध्रुव को थोड़ा सा कोल्ड कफ लग रहा था, तो मैंने उसके लिए ऑन किया है ह्यूमिडिफायर। थोड़ा सा कोई भी एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हैं जो आपके स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। साथ के साथ मैं जितने भी टॉल्स वगैरह थे उसको जमा लिया और मैं सोख करके रखी थी ना बॉटल, अच्छे से सोख हो गया था। और यहाँ पर आप लोग को दिखा रही हूँ कितना अच्छे से जो स्टिकर है ना, बिना किसी स्टेन के, बिना किसी मार्क के अलग हो गए हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर से ट्राई करना, अगर अभी तक नहीं करते थे, आपको कोई भी स्ट्रगल नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बॉटल कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और जो भी रेसिड्यू है ना उसको आप रब करके क्लीन कर सकते हो। बस इसको आप एक बार और अच्छे से धो लीजिए साफ़ पानी से एंड गुड टू गो। इसको आप कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, फालतू के आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे दूसरे बॉटल्स लेने के लिए। और ग्लास के हैं तो सेफ भी हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पर मैंने अपने दिन के छोटे बड़े काम बिना स्ट्रेस के कैसे मैनेज करती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू कंसिडर टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। I will see you. Until then, bye bye and take care.